हाँ, तो अब आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक पे जो कि है ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग क्या होता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ब्रीदिंग हम सबको पता है भाई, जो हम सांस लेते हैं उसको ब्रीदिंग कहते हैं, राइट। सो ब्रीदिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस। अब देखो भाई, चाहे बहुत सिंपल सी चीज है लेकिन साइंस है तो आपको इसकी डेफिनेशन तो पता होनी चाहिए। सो ब्रीदिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस। अब ये ऐसा प्रोसेस है इन विच ऑर्गेनिजम्स with the help of their respiratory organs take in the oxygen rich air present in the surroundings and release out air that contains high amount of carbon dioxide in it. अब आप सोचोगे कि ब्रीदिंग तो बहुत सिंपल सा था लेकिन यहाँ डेफिनेशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो गई, तो परेशान मत, तो बहुत सिंपल सी है। ब्रेक कर करके इसको मैं समझाती हूँ आपको। सो पहले तो यही बात होगी कि भाई एक प्रोसेस है जिससे जो ऑर्गेनिजम्स हैं with the help of their respiratory organs। अब हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, चाहे वो नोज हो जिससे हम, नॉस्ट्रल्स है जिससे हम सांस लेते या छोड़ते हैं, या फिर अंदर जो भी हमारे पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है। सो अपने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की हेल्प से टेक इन दी ऑक्सीजन रिच एयर प्रेजेंट इन दी सराउंडिंग्स। तो सराउंडिंग में जो ऑक्सीजन रिच एयर है उसको हम टेक इन कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं इनहेल करना, राइट। सो सराउंडिंग में जो भी ऑक्सीजन रिच एयर है उसको मैं इनहेल कर रही हूँ एंड रिलीज आउट एयर दैट कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन इट। और क्या कर रहे हैं, इनहेल करने के बाद एक्सेल कर रहे हैं एयर। कौन सी एयर, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। सो जो हम इनहेल कर रहे हैं उसमें ऑक्सीजन है, जो हम एक्सेल कर रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड। इनहेल मीन्स इन का मतलब क्या है, अंदर लेना। ओके, एक्सेल मीन्स एग्जिट कर रहे हैं अपनी बॉडी से, मतलब बाहर जो हम सांस छोड़ रहे हैं। ओके, सो अब ये समझ आ गया देखो कितनी सिंपल सी है डेफिनेशन, बस इसमें साइंस के टर्म्स है तो ऐसा लगता है कि बड़ा मुश्किल सा है, बट वैसे बहुत सिंपल है। ऑल्सो आप इसको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको इसको रट्टे ही मारने, आपको समझ आ गया ब्रीदिंग क्या होता है, आप अपने वर्ड्स में इसको लिख सकते हो। Then breathing occurs continuously in the organism. Now this is obvious. Breathing or even if you are sleeping, जब हम सो भी रहे होते तब भी ब्रीथ तो करते हैं, ऐसा तो है नहीं हम ब्रीथ करना बंद कर देते हैं सोते हुए। सो इवन इफ यू आर अनकॉन्शियस या आप स्लीप में हो तब भी हम ब्रीदिंग कर रहे होते हैं। सो ये चीज कॉन्टिन्यूसली चलती जाती है। अब हम बात करते हैं पहले इनहेलेशन की, जो कि अभी मैंने आपको बताया इनहेलेशन इज बेसिकली इनहेल करना। So it is the process of taking the air that contains oxygen inside the body. अब ऐसी एयर जिसमें ऑक्सीजन है उसको जब हम अपनी बॉडी में ले रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं इनहेलेशन या फिर इनहेल करना। ओके, सिमिलरली एक्सहेलेशन सेम वही चीज है, उसको ऑपोजिट हो गया। इसमें क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग आउट एयर दैट कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑफ द बॉडी। सो एक्सहेल करते हुए हम क्या करते हैं, ऐसी एयर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बॉडी से बाहर दे रहे हैं, दैट इज एक्सहेल कर रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं एक्सहेलेशन। ठीक है, यहाँ पे इससे याद कर लेना, इन से इनसाइड, एक्स से एक्सिट करना। ओके, देन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक प्लेस ऑल्टरनेटिवली इन दी ब्रेथ्स इन अ मिनट। सो ऑल्टरनेटिव भी चलता है, ऐसे तो है नहीं इनहेल भी साथ ही करोगे एक्सहेल भी साथ ही करोगे। सो इधर यू आर इनहेलिंग और यू आर एक्सहेलिंग। सो या तो हम इनहेल करेंगे देन एक्सहेल करेंगे, ऐसे ही चलेगा ना, ऐसा तो नहीं हो सकता एक साथ आप इनहेल भी कर रहे हो एक्सहेल भी कर रहे हो, राइट। सो ये ऑल्टरनेटिवली चलता है, इनहेल एक्सहेल या फिर एक्सहेल कर रहे हो देन इनहेल। ठीक है, इस तरह से ये चलता जाएगा। सो अभी ब्रीदिंग में और भी है हमारे पास, लेट्स कम टू दैट। So let's continue. A breath can be defined as an inhalation followed by an exhalation. So अगर एक breath को define करना है, breath क्या होती है, inhale करना, exhale करना. So that is what a breath is. Then the breathing rate is not always constant in human beings. We generally breathe faster when our body needs more energy, for example, while exercising. So here they are saying जो breathing rate होता है, मतलब अगर मैं मान लो 1 मिनट में 3-4 बार इनहेल एक्सहेल करी तो जरूरी नहीं है कि यार, अब देखो अगर हम उसे नोटिस करेंगे तब तो होगा। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ या नॉर्मली आप कोई कुछ भी काम कर रहे हो तो हम नोटिस भी नहीं करते कि हम 1 मिनट में कितनी बार इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं। बट द फैक्ट इज कि जो ब्रीदिंग रेट होता है ये हर वक्त कांस्टेंट नहीं होता। कभी हम तेज ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, कभी हम धीरे ब्रीदिंग कर रहे होते हैं। सो वो कह रहे हैं कि जनरली जब हमें ज्यादा हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है तो वो
ज्यादा तेज ब्रीथ करता है, जैसे कि एक्सरसाइज करते हो। अब इसका भी कुछ लॉजिक तो होना चाहिए। सो इसका लॉजिक क्या है वो हमें नेक्स्ट पॉइंट में पता चलेगा। दिस इज सो बिकॉज द बॉडी नीड्स मोर ऑक्सीजन दैट कैन ब्रेक डाउन द फूड एंड प्रोड्यूस मोर एनर्जी। तो जी अभी हमें इन्होंने बताया था कि जब बॉडी को ज्यादा एनर्जी चाहिए तो वो तेज तेज ब्रीथ करता है। अब इसका हमें समझ में आया कि ऐसा क्यों कर रहा है। इसका रीजन अब ये समझ में आया कि जब वो ज्यादा तेज ब्रीथ करेगा तो ज्यादा ऑक्सीजन आएगा, है ना, और ऑक्सीजन ज्यादा आएगा तो क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा फूड और ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो अब समझ में आया कि जब एनर्जी चाहिए होती है तो तेज ब्रीथिंग क्यों करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा जाएगा, वो फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनाएगा। ठीक है। देन एन एवरेज अडल्ट ह्यूमन बीइंग ब्रीथ्स 15 to 18 टाइम्स इन अ मिनट। सो 15 से 18 टाइम्स तक हम ब्रीथ करते हैं एक मिनट के अंदर। While exercising, this rate can change up to 25 times in a minute. So समझ लो कि जनरली आप एक मिनट में 15 से 18 बार, 15 बार मान लो ब्रीथ कर रहे हो। सो अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो वो 25 बार चला जाता है। सो एक्सरसाइज करते हुए हमारी ब्रीथिंग फास्ट होती है। ऑल्सो आई थिंक जब हम बात करते हैं तब भी आप देखोगे कॉन्टिन्यूसली, मेरे साथ बहुत बार होते हैं, मैंने कॉन्टिन्यूसली स्पीक सो आई हैड टू स्टॉप एंड ब्रीथ, सो दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। ओके, सो ऐसा होता है जब हम बात करते हैं तो ब्रीदिंग रेट अलग होता है, जब हम आराम से बैठ के अपना काम करते हैं तो ब्रीदिंग रेट अलग होता है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ब्रीदिंग रेट कांस्टेंट नहीं होता, वो चेंज होता रहता है कि बॉडी क्या कर रही है। ओके, सो ये था, दिस वाज अबाउट ब्रीदिंग। नाउ वी मूव टू दी नेक्स्ट टॉपिक।